मीनिंग बताएंगे? जी सर, शिखांशु से अर्थ होता है सर शीत का अंश, जो ठंड के दिनों में शीत गिरता है उसका अंश, और शेखर जो हुआ वो सिर का मतलब होता है, और दोनों को मिलाकर बनता है जिसका ठंडा स्तर। आप बक्सर जिला के रहने वाले हैं। जी सर। तो बक्सर जिला का कुछ हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स वहाँ हुए हैं क्या? मुझे दो दिन आप बता सकते हैं? जी सर, विश्वामित्र गुरु विश्वामित्र जो अयोध्या के गुरु हुआ करते थे, उनका जो आश्रम था वो बक्सर जिला में ही पड़ता था। इसके अलावा सर हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था, बक्सर में ही पड़ता है। उसके सर बक्सर के बगल। उसके अलावा सर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सुल्तान, मुगल और बंगाल सुल्तान नहीं, बंगाल के नवाब। और कौन थे इसमें? मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब और एक और कोई अवध। अच्छा, बक्सर जिला के कुछ समस्याओं के बारे में बता सकते हैं जो आप समझ पाए हों, जान पाए हों? बक्सर जिला में सर मूलभूत समस्याएं में अभी मैं जहाँ तक याद कर पाता हूँ सर, एक तो सर सड़क जाम की समस्या अभी बहुत अहम है। उसके अलावा सर खेती शहर में होता होगा ना? सर खेती के ऊपर ही सारा शहर, पूरा जिला जो है खेती पर ही निर्भर है, कोई और साधन नहीं है कमाई का, वो एक समस्या है सर। उसके अलावा तो सर हॉस्पिटल्स का इशू है। हॉस्पिटल्स जो है उतना है नहीं, और हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इस जिला में उतना लोगों के लिए वो पूरी तरह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आपके पास ऐसा कुछ है प्लान जिससे कि आपका जिला डेवलप हो जाए? कुछ प्लान बता सकते हैं? जी सर, पहला तो मैं ये चाहूँगा कि जो सिवाय कृषि पर जो आश्रय पॉपुलेशन जो निर्भर है उसको मैं किसी और फैक्ट्रीज या कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डालना चाहूँगा सर। वहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाना चाहूँगा। जैसे कौन सा प्लांट लगाना चाहिए? जैसे सर बगल के ज़िले में रोहतास में सर सीमेंट की फैक्ट्रीज है। इसके अलावा सर एग्रो प्रोसेसिंग का अच्छा बिजनेस हो सकता है बिहार में। नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को एग्रो प्रोसेसिंग की फैक्ट्रीज के लिए अच्छा प्लेस माना गया है। क्या आप वहाँ लगाना चाहेंगे? क्या कर सकता है? सर प्रोसेसिंग का जो खेती जो होती है, जो फसल बोई जाती है, उसके बाद जो है वो रॉ ही उसको भेज दिया जाता है और जगह, और वहाँ पे जाने के बाद जो है उसका प्रोसेसिंग होता है और उसका जो दाम है वो किसानों को मिल नहीं पाता। आप बता नहीं रहे कि कौन सा इंडस्ट्री लगाएंगे? ये मेरा मुझे जानना चाह रहा हूँ। कौन सा इंडस्ट्री है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे? कौन जी सा सर। इंडस्ट्री? सर गन्ना से शुगर मिल लगाना चाहूँगा, और इसके अलावा सर खेती में जो ट्रैक्टर फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं सर, क्योंकि वहाँ पे उत्पन्न है ज़्यादा, और इस तरह से गन्ना का शुगर मिल लगाना चाहिए। ये सर। तो इंडस्ट्री हो गया, प्रोसेसिंग तो नहीं हुआ? प्रोसेसिंग तो नहीं हुआ? जरूर प्रोसेसिंग में तो नहीं हुआ ना। अच्छा, कोई बात नहीं है। आपने बीटेक किया है और बीटेक करने के बाद आप मतलब आपने बीटेक कब किया है? सर 2017। तो कहीं आपने जॉब भी किया है? सर जॉब मैंने मैं सर तैयारी की। तो बीटेक करने के बाद आप फिर ISI में क्यों आना चाहते हैं? सर बीटेक करने के बाद सर मेरी इंटरेस्ट जो है सर टेक्निकल क्षेत्र में कम लगी सर। मुझे लगा कि नॉन टेक्निकल में मुझे ज़्यादा सफलता इंटरेस्ट ज़्यादा है, इस कारण से मैं। और सिविल इंजीनियरिंग आपने किया है तो काफ़ी स्कोप है। यस सर। सस्टेनेबिलिटी का भी स्कोप है। यस सर।
अच्छा जॉब भी अच्छा पाया कर सकते हैं। सर लेकिन मेरा इंटरेस्ट सर सिविल इंजीनियरिंग में मेरा खुद का इंटरेस्ट था। बीटेक करने के दौरान मुझे लगा कि सिविल इंजीनियरिंग में मेरा उतना ध्यान नहीं लग रहा है जितना कि नॉन टेक्निकल में मुझे लग रहा है। आप इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, इसमें शब्द इन्फोर्समेंट, इसका क्या मतलब? सर ये ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर जो है इन्फोर्स जो रूल्स हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए इनको और जब आप ये सारे ग्रुप में सिलेक्शन हो जाता है, Yes, sir. आपकी नियुक्ति कहाँ पर हो जाता पता है? यस सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर बिहार का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके अंदर मेरी नियुक्ति हुई और उसमें सर जिला मुख्यालय में मेरी तैनाती की जा सकती है। इसके अलावा भी और जो चेक पोस्ट वगैरह पे तो यस चेक पोस्ट पे काम करना है ड्यूटी जो है वो सर क्या क्या कार्य होते हैं ये सारे जानते हैं? यस सर लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना रोड्स पे बेसिकली, उसके अलावा रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो कराना और सर जो ट्रांसपोर्ट साधन जो व्हीकल्स हैं वो कानूनी तौर पे जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, ओवरलोड वगैरह तो नहीं है, जितना उनको परमिट है उतना वो परमिट के ओवरपास तो नहीं कर रहे हैं, इसको देखना। आपने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रोड सेफ्टी को फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिला पुलिस है और रोड सेफ्टी के लिए आपका ट्रैफिक पुलिस है, तो आपको वहाँ क्यों काम करेंगे, कैसे करें? सर ट्रैफिक पुलिस जो है वो शहरों और जो अर्ध नगर शहर सेमी अर्बन जो एरियाज हैं उसमें ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, वहीं पर जिला पुलिस जो है वो सर लॉ एंड ऑर्डर उनके क्षेत्र में देखने के लिए उनका जो स्पेसिफिक थाने के अंदर जो एरिया आता है। लेकिन ईएसआई जो है उनका काम चेक पोस्ट पर काम करना है। चेक पोस्ट जो अंतरराज्यीय या अंतर डिस्ट्रिक्ट जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रक्स या फिर आपका जो चेक पोस्ट होगा किसी न किसी थाने के अंतर्गत होगा ही। यस तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर या कोई भी घटनाएं घटी तो थाने वाले पुलिस होते हैं। सर थाने में सर थाना जो है वो होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर इन्फोर्समेंट का जो सब इंस्पेक्टर है वो, तो उत्तरदायित्व का जो डिफरेंस है उस कारण से सर अच्छा, कुछ एक्ट के बारे में आप जानते हैं? बिहार मोटर ये सर व्हीकल एक्ट के बारे में बताइए, कौन कौन सा एक्ट है? 4 एक्ट का नाम बताइए। सर एक तो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का और बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट रूल्स है 1992 का, बिहार मोटर टैक्सेशन रूल है 1994 का। पढ़ा है आपने इसके बारे में? सर कुछ पोस्ट की हायरार्की के बारे में पता है? परिवहन विभाग में पोस्ट की हायरार्की ईएसआई के ऊपर टॉप तक बताइए। सर ईएसआई के ऊपर इंस्पेक्टर होते हैं, उसके उनके ऊपर एडीटीए जिनको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कहेंगे और एडीटीओ के ऊपर सर डीटीओ होंगे जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होंगे और उसके अलावा सर जो कमिश्नरी में सर कमिश्नरी के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और आरटी जो एक सर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी होते हैं जो टॉप पोस्ट ट्रांसपोर्ट विभाग, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेक्रेटरी, उसके नीचे में एडिशनल स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उसके नीचे ज्वाइंट होते हैं। चलिए ठीक है। तुरंत परीक्षा पास करने की आपको बहुत सारी बधाई। ये अब तक इस परीक्षा को मिलाकर आपने कितने प्रकार की परीक्षाएं दी और क्या सफलता का स्तर रहा? सर इससे पहले मैंने बीपीएससी दिया था, उसमें सर मेंस 65 में मेंस तक ही गया था, अपनी 66 तक दिया है, उसका भी मेंस
दिया है और क्वालिफाइड अभी अभी हाल ही में बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने का मामला सामने आया है। आप ये बता सकते हैं कि यदि आप एक अधिकारी होते तो किस प्रकार की सावधानियां बरतते जो इस तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट सामने नहीं आते, किस प्रकार की सावधानियां बरतते आप? सर्वप्रथम जो बीपीएससी जो है उनका एक प्रोटोकॉल, उसके तहत वो न्यू क्वेश्चन पेपर कब पहुंचना चाहिए, कितने बजे उनका उसका सील तोड़ा जाना चाहिए और कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए, उसका एक रिटन रूल्स वगैरह बना हुआ है सर। उसके प्रोटोकॉल के तहत मैं एक एक सावधानियां बरतता और ये ध्यान रखता कि कहीं से कोई कमी ना रहे। तो फिर कहाँ कमी रही सर कुछ कमियां जो अभी तक सामने आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक में आया था सर, 11:30 में खुलना चाहिए था जो 10:30 में प्रिंट होकर चला गया था। उसके अलावा कुछ कॉलेजेस जो हैं उनके तरफ से काफ़ी सावधानियां जो बरतनी चाहिए थी वो उस तरह की बरती नहीं गई, इस कारण से ये लीक का मामला सामने आया। आपने अपनी हॉबी लिखा है डायरी राइटिंग, किस प्रकार की घटनाओं की चर्चा करते हैं आप अपनी डायरी? सर डायरी राइटिंग में मैं दिन भर की जो घटनाएं हैं उनको मैं उनका किस तरह से एनालिसिस करता हूँ और उसको मैं लिखता हूँ ताकि जो गलतियाँ हैं वो दोहराई ना जा सकें और जो अच्छाई है उसको आगे बढ़ते ला सकें। एक बुक है या फिर एक डायरी है, डायरी ऑफ यंग गर्ल, किसका लिखा हुआ जानते हैं? सर ये एक जिविश गर्ल यहूदी लड़की एने फ्रैंक है सर, उनकी डायरी है जिसमें उन्होंने नाजी जो जीनोसाइड कैंप्स थे उनमें जो जिस तरह का जो माहौल था उसको डिस्क्राइब करते हुए बहुत शानदार तरीके से लिखा है जो बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। एक दूसरी हॉबी है आपकी वॉचिंग मूवीज। जैसे कोई ऐसी मूवी बताइए जिसने आपको काफ़ी प्रभावित किया? सर हाल के दिनों में तो नहीं, लेकिन पुरानी मूवीज में मैं सर लक्ष्य को लेके काफ़ी प्रेरित। क्या थीम था इसमें? सर लक्ष्य में एक यंग स्टूडेंट है जो अपने बारे में जानता नहीं है, जो ये नहीं जानता है कि वो अपने लाइफ से क्या करना चाहता है और उसके अलावा जो है उसके बाद जो है उसके माँ बाप सभी चिंतित हैं उसके बारे में। उसके बाद जो है जैसे जैसे धीरे धीरे वो किसी चीज़ के प्रति सीरियस नहीं रहता है, धीरे धीरे वो जो आर्मी में वो अप्लाई करता है, आर्मी में जाकर वो अपना पास कर जाता है और पास करने के बाद वो कैंप में जाता है तो वहाँ की टफनेस देख के वो भाग आता है। उसके बाद जो है उसको धीरे धीरे उसके जो लोग नज़दीकी लोग थे उन्होंने छोड़ दिया उसका साथ, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि जीवन में एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। बाद में उसने एक लक्ष्य ठीक है। ये बताइए कि आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक किया है सर, और उस क्षेत्र में जाना आप क्यों पसंद नहीं करते? तो प्रशासन की ओर क्यों? और क्योंकि माना जाता है आज के जॉब के क्राइसिस के एज में दो बातें हैं। पहला तो ये है कि वेल पेड जॉब होता है इंजीनियर्स का। दूसरा चीज़ ये है कि आप जिस सब्जेक्ट से पढ़े होते हैं तो आप अपनी डिग्री को, आप अपने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करते हैं। तो ये सिविल इंजीनियरिंग आपका पसंदीदा क्षेत्र क्यों नहीं बन पाया? सर सिविल इंजीनियरिंग में मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन इंटरेस्ट नहीं होने के बाद, और इसके अलावा सर इसमें जो टेक्निकल जो इशू जो सॉल्यूशंस थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उनको मैं उतने अच्छे से डील आपने नहीं कर बताया कि सासाराम के क्षेत्र में एक सीमेंट फैक्ट्री है। बताइए कि एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिए आपका सिविल इंजीनियरिंग रहा है, क्या क्या प्री रिक्विजिट होने चाहिए? सर वहाँ सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें प्रायः लाइमस्टोन के खदान होने चाहिए, सिलिका अच्छे मात्रा में अवेलेबल रहना चाहिए और सर अभी तो सर और कुछ मैग्नीशियम और कैल्शियम की ज़रूरत रहती है जो कि लाइमस्टोन में ही मिल जाता है। डोलोमाइट की ज़रूरत रहती है सर। कौन से सीमेंट की फैक्ट्री है उस क्षेत्र में? सर डालमिया सीमेंट्स। एक श्री सीमेंट की है सर, श्री सीमेंट्स की है औरंगाबाद से। ये बताइए पीएम गति शक्ति योजना नाम सुना है? जी मैम। इसके तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब बिहार में बनाया जा रहा है, तो इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है बता सकते हैं?
जिले तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी रिकॉल नहीं। अच्छा, प्रसाद योजना सुना है नाम? ठीक है। सुना है। तो बिहार में पर्यटन मंत्रालय किसी जिले को इस योजना के तहत शामिल किया है। बता सकते हैं उसका नाम? अच्छा, आपने बताया कि आपने अपना बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया है, तो आप बता सकते हैं कि एक मॉल बनाने में और एक सिनेमा हॉल बनाने में किन किन मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? मॉल बनाने में सबसे पहले तो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। जो पब्लिक स्पेस है वहाँ पे लोगों की एक डेंसिटी जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस हिसाब से सबसे पहले तो प्रॉपर स्पेस आने जाने का जो गेट है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होना चाहिए। उसके अलावा जो है सर मैम एक्सेसिबिलिटी तो होनी चाहिए, और उसके अलावा जो प्रॉपर फ्लोरिंग है, प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पे कई बार एक जगह पे काफ़ी लोगों की प्रेजेंस हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ का जो स्ट्रेंथ है वो हर जगह कहीं वीक ना हो, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर नंबर ऑफ डोर्स होने चाहिए मैम। विंडोज़ भी अच्छे खासे होने चाहिए। अगर सेंट्रलाइज एसी है तो ठीक है, नहीं तो विंडोज़ जो है मॉल की विंडोज। मैम सेंट्रलाइज एसी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है किसी फ्लोर पे तो उसके लिए प्रॉपर विंडोज़ होनी चाहिए। और सिनेमा हॉल? सिनेमा हॉल में मैम पहले तो ज़्यादा नंबर ऑफ दरवाजे होने चाहिए, क्योंकि सिनेमा जो हॉल है उसमें उपहार सिनेमा हॉल का मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ मैम 1997 में, जिसमें प्रॉपर नंबर ऑफ डोर्स और से नहीं होने के कारण फायर इंसिडेंट को ब्रेक होने के बाद काफ़ी दंगा जैसा स्थिति बन गया था और लोगों एक दूसरे को धकेल के आगे बढ़ने लग गए। इसके अलावा मैम फायर एग्जिट अच्छे खासे होने चाहिए और प्रॉपर साउंड प्रूफिंग होना चाहिए। और अच्छा, ये बताइए कि यातायात को आधुनिक बनाने के लिए अगर आपसे सलाह मांगा जाए तो किन मुख्य बातों को आप बताना चाहिए? मैम आधुनिक कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने चाहिए। आजकल ग्रीन हाईवेज, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने का बहुत तरीका है। और दूसरी बात कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो भी रोड पे जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनका प्रॉपर टेस्टिंग, पॉल्यूशन टेस्टिंग होना चाहिए। उसके अलावा मैम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा बनाने का, जैसे मेट्रो और बसेस की सुविधा को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर एक साथ उस पर ट्रैवल कर सके और कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा दुर्घटना रोकने के लिए मैम सबसे पहले तो मोड़ जो रेलवे ट्रैकिंग, रेलवे पास है वहाँ पर जो है उसका प्रॉपर मैन्ड पासिंग होना चाहिए रेलवे का। उसके अलावा दुर्घटना रोकने के लिए मैम रेलवे में तो एक कवच नाम का एक नया सॉफ्टवेयर आया है, जिसके कारण से दो ट्रेन अगर आती हैं सामने आमने सामने तो उनको रोकथाम एक्सीडेंट अपने आप रुक जाता है सड़क पर। अच्छा, कोई किसी देश का नाम आप बता सकते हैं जहाँ के यातायात सिस्टम से आप काफ़ी प्रभावित हैं? कुछ उसकी खास विशेषता बता सकते हैं? मैम स्वीडन की एक रोड है जो कि काफ़ी सस्टेनेबल बनी हुई है। वहाँ का जो यूज मटीरियल है सबसे पहले तो उसका यूज़ हुआ है सिर्फ। उसके अलावा वो रोड जो है फ्लोरोसेंट है, रात को वो चमकता है। और उसके अलावा ग्रीन हाईवे जो आज के नए कंसेप्ट हैं वो शुरुआत वहीं से। अच्छा, लास्ट एक बता दीजिए कि संविधान के उस अनुच्छेद का नाम बता दीजिए जहाँ जिसके अंतर्गत भारत के नागरिक देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। बताइए सुधांशु शेखर सर, ये आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी है जिसके आधार पर यह बोर्ड यह निर्णय ले सके कि यू आर सुटेबल कैंडिडेट फॉर ESI? सर ESI एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद अगर कुछ क्वालिटीज़ जो देखने चाहिए कैंडिडेट्स में वो होने
होनी चाहिए कि वो किसी भी को काम करने के सक्षम है, कोई काम ठाने तो उसको वो अंतिम क्षण तक निभाए। उसके अलावा वो परिश्रमी हो, वो ईमानदार हो और अपने काम के प्रति बिल्कुल ही ऑनेस्ट हो। और इन कमियों इन सारे खूबियों के साथ मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि मैं सर इस एग्ज़ाम के इस रिक्रूटमेंट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हूँ। और अगर कुछ कमियाँ मेरे में हैं तो मैं उनको बेहतर करने का आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सर कुछ कमी अगर रह जाती है तो मैं आपको उसको सुधार कर सकता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसा दावा किया है, लेकिन मुझे कैसे यह महसूस हो रहा है कि आपको मैं सेलेक्ट करूँ? सर बेशक बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। दावा किया, दावा किया, बहुत सारे लोगों ने दावा किया, जैसे आप करते हैं। सर इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि एग्ज़ाम क्वालिफाई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। ओके सर। सबसे शुरू में भी आपने बैठने कहा नहीं क्या तो आप आकर बैठे, आप आकर के गुड मॉर्निंग कहेंगे या गुड इवनिंग कहेंगे, जब बैठने कहा जाएगा तब। कोटा में पढ़े हो? कोटा में पढ़ाई की है सर? नहीं सर, तो पटना में ही। अच्छा। और ये बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है सर। उसका कैसे यहाँ पर admission हुआ? सर AIEEE अच्छा था, बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट है ना? एक तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया लास्ट में, सब कुछ बढ़िया होने के दावा बाद, करता हूँ सब कुछ कैसे अच्छा होने के दावा बाद करने का हिंदी में थोड़ा सर इंटरव्यू बोर्ड आर्टिकल से बहुत सा चीज़ में 95% तक वो सेटिस्फाइड हो रहा है, लास्ट में 5 बचा हुआ है, वहाँ जाके तुम क्या कर रहे हो? सुसाइडल रिएक्शन होता है, उसका ले लिया। मैं आपको दावा करता हूँ कि ये ऐसा सब ऐसा मैं चीज़ों को टाइम बाउंड मैनर में पूरा करता हूँ, नहीं बोलना जैसा मैंने अपनी तैयारी के साथ किया है। मैं चीज़ों को टाइम बाउंड मैनर, काम के प्रति सिंसियर रहता हूँ, चीज़ों को टाइम बाउंड मैनर में करता हूँ। और जहाँ भी दूसरे को सहयोग एक्सपेक्टेड है उनसे सहयोग लेना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, इस काम को बखूबी करना जानता हूँ। सर मैं इस पोस्ट के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट हो सकता हूँ। पोलाइटनेस चाहिए, पोलाइटनेस, विनम्रता चाहिए। कार्य के प्रति सब सिंसियर होता है, टाइम बाउंड मैनर में करना, सहयोग देना, सहयोग लेना। समझिए बात को, यदि मेरे में कुछ कमी रहेगी तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मैं इसे दूर करने का प्रयास करूँगा। ये सारी मतलब कुछ चूँकि मैं एक इंजीनियर भी हूँ तो मैं टेक्निकली चीज़ों को देखता हूँ। आज के डेट में चाहे वाहन साथी जैसा सॉफ्टवेयर हो या ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो, तो किसी भी प्रकार के साइंटिफिक प्रोग्रेस को तेज़ी से अडॉप्ट करने के प्रति भी मैंने अपनी क्वालिटीज जब बताने का तो मैं थोड़ा सा इस मामले में एक्टिव रहता हूँ। दूसरे की तरफ भी मैं दावा नहीं करता, ऐसा नहीं, मैं एक सुटेबल कैंडिडेट सिद्ध हो सकता हूँ। ESI वाले कुछ तैयारी कर लेना है, कहानी के बारे में है, ऑर्डर वगैरह से मतलब नहीं है, और सेफ्टी से ज़्यादा नहीं है। ये सरकार के रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला काम है, ठीक है। और इन्फोर्समेंट का मतलब ये होता है जो रूल एंड रेगुलेशन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है और बिहार का 1984 रूल्स एक्सेशन रूल्स, उसको इन्फोर्स करना चाहता है, ठीक है। और अक्सर के बारे में थोड़ा बढ़िया से वो देखिए वो किस एक्ट के तहत गाइडेड है आपका डिपार्टमेंट, जिस एक्ट के तहत गाइडेड है उस एक्ट को कम से कम PDF डाउनलोड करके बताया है। नहीं, PDF को डाउनलोड करके वो 8-10 पेज का है तो उसको देखिए, मिल जाएगा इसमें, दे देखिए मिला है मैं देखिएगा सर का होगा मेहनत करके कुछ क्वेश्चन करके बनाया हुआ है, बाकी अच्छा है। आपकी पर्सनालिटी, आपका जो ये सब कुछ काफ़ी अच्छा है, अपने स्तर से कोई मिस्टेक मत कीजिए, ठीक है। और मैडम ने पूछा था क्वेश्चन प्रसाद रिकॉल नहीं करना, सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी मैम। पोलाइटनेस दिखना चाहिए, इतना जानकारी हो, कुछ भी हो, इंटरव्यू बोर्ड के पास। सर एक चीज़ और, आपने जिस डिग्री को किया है ना उसमें ये नहीं बोले कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, ये बोलना एकदम खराब लगेगा।
क्योंकि प्रोफेशनल करियर जो होता है उसका आप ऑप्ट करते हैं, ऐसे नहीं तो होगा। क्या बोलेंगे सर, सिविल इंजीनियरिंग से इधर हाँ तो मैं इस क्षेत्र से हूँ और मैं प्रशासन में भी कार्य करना चाहता हूँ। अब जरूरी थोड़ा है कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ तो मैं टूरिस्ट गाइड या आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जाऊँ, तो ऐसे बोलिएगा नहीं, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, अब जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, तो आप ये कहिए कि हाँ सर मैंने डिग्री कोर्स में किया है, घर का नक्शा बनाने संबंधित, पुल से संबंधित मुझे काफ़ी जानकारी है, मेरे लिए करियर ऑप्शन वो भी है, मेरे लिए करियर ऑप्शन वो भी है, ये कि मैं उससे पसंद नहीं करूँ नॉट। और कुछ बेस्ट ऑफ लक, और एक दो इंटरव्यू दे के कुछ करेक्ट आप चीज़ें देख लेंगे, जैसे ये मैंने पूछा कनेक्टिविटी और 5 चीज़ें और आपकी हाइट थोड़ा है तो आप खड़े होने का एक सलीका सीखे, ज़्यादा टिल्ट ना हो, झुके नहीं, ठीक है, समझने बात कर। हाँ ठीक है, स्पाइन को सीधा रखना। स्पाइन को सीधा, लेग जो है सटे हुए होंगे, वो इंटरव्यू बोर्ड के, हाँ इंटरव्यू बोर्ड के समझ पैर फैला करके या ये करके, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि हाइट आपका नोटिशिएबल है, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है।